दोस्तों, एक सवाल, जो कपड़े आप अभी पहने हो वो कहां बने? किसी कारखाने में। और उस कारखाने में एक अद्भुत मशीन थी जो हर टांका लगाती थी, सिलाई मशीन। यार, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में हर साल 10 करोड़ से ज्यादा सिलाई मशीनें बनती हैं और हर एक में 100 से ज्यादा पुर्जे होते हैं। ये वही मशीन है जिसने फैशन इंडस्ट्री को बदल दिया। जीन्स से लेकर शादी के लहंगे तक सब इसी से बना। आज हम इसकी पूरी फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। दोस्तों, तैयार हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा। एक सिलाई मशीन जीरो से बनते हुए। पहले समझो, एक सिलाई मशीन क्या होती है। यह एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कमाल है, जिसमें कास्ट आयरन बॉडी होती है, स्टील के पुर्जे होते हैं और एक मोटर होता है। इस फैक्ट्री में रोजाना 5000 मशीनें बनती हैं और यह पूरी प्रक्रिया 48 घंटे में पूरी होती है, कच्चे माल से तैयार प्रोडक्ट तक। आज की यात्रा 3 बड़े पड़ावों पर होगी। पहला, कच्चा माल। दूसरा, मशीनिंग और पुर्जे बनाना। तीसरा, असेंबली और टेस्टिंग। चलो शुरू करते हैं। यार, यह फैक्ट्री कोई छोटी जगह नहीं है। 2 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है और 2000 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं रॉ मटेरियल स्टोर की तरफ। यहाँ देखो, कास्ट आयरन के बड़े बड़े ब्लॉक, स्टील की रॉड्स और प्लास्टिक के दाने रखे हुए हैं। इन सब चीजों से मिलकर बनेगी एक परफेक्ट सिलाई मशीन। यकीन नहीं होता ना? चलो देखते हैं कैसे। दोस्तों, सिलाई मशीन की मुख्य बॉडी कास्ट आयरन से बनती है। यह वही धातु है जो बेहद मजबूत होती है और कंपन को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए मशीन चलाते वक्त वाइब्रेशन नहीं होती। यह कास्ट आयरन कहां से आता है? स्टील प्लांट से, जहां लोहे और कोयले को 1500 डिग्री पर पिघलाया जाता है और यह गाढ़ा तरल धातु फिर यहां ट्रक में भरकर आता है। कास्ट आयरन के अलावा ऊंची क्वालिटी की स्टील रॉड्स भी आती हैं। इनसे बनेंगी नीडल बार, शाफ्ट और फीड डॉग। यह पुर्जे जो हर सेकंड 50 बार हिलते हैं। और देखो, यह प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने, जिन्हें ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इनसे बनेगी मशीन की ऊपरी कवर, बटन और ट्रे, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से। एक और जरूरी चीज, कॉपर वायर। यह मोटर की कॉइल बनाने के काम आती है। इसी से बनता है वो पावरफुल मोटर जो मशीन को 1200 आरपीएम पर चलाता है। यार, यह सब क्वालिटी चेक के बिना फैक्ट्री में नहीं आता। पहले लैब में सैंपल टेस्ट होता है। कास्ट आयरन की हार्डनेस, स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ सब चेक होती है। कास्ट आयरन की हार्डनेस 180-220 BHN होनी चाहिए। अगर यह कम है तो मशीन जल्दी टूटेगी, इसीलिए यह टेस्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। पास हुआ माल सीधे प्रोडक्शन फ्लोर पर जाता है और फेल हुआ माल वापस सप्लायर के पास। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखो, यह फाउंड्री सेक्शन। यहाँ कास्ट आयरन को पिघलाकर नई शेप्स बनाई जाती हैं। इस भट्टी में तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। यह देखो, पिघला हुआ कास्ट आयरन धीरे धीरे मोल्ड में डाला जा रहा है। यही मोल्ड सिलाई मशीन की बॉडी की शेप है। कमाल है ना? दोस्तों, मोल्ड में डाला गया कास्ट आयरन धीरे धीरे ठंडा होता है। इसमें 4 से 6 घंटे लगते हैं और जब बाहर निकलता है, देखो कैसा सा दिखता है। यह रफ कास्टिंग है, उबड़ खाबड़ और कच्ची, लेकिन इसके अंदर छुपी है वो परफेक्ट सिलाई मशीन बॉडी जो अभी बाहर आनी है। पहला काम है शॉर्ट ब्लास्टिंग। देखो, इस मशीन में कास्टिंग को डाला जाता है और हजारों छोटे छोटे स्टील बॉल्स बड़ी तेजी से उस पर फेंके जाते हैं। यह स्टील बॉल्स 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं और इतनी तेजी से कास्टिंग की ऊपरी सतह को साफ और चिकनी बना देते हैं, बिना किसी केमिकल्स के। शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद निकलती है यह साफ ग्रे बॉडी। अब यह जाएगी CNC मशीन की तरफ, जो इसे परफेक्ट शेप देगी। दोस्तों, यह है CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। यह मशीन कंप्यूटर के जरिए एकदम परफेक्ट कटिंग करती है। 0.01 mm की एक्यूरेसी के साथ है। देखो, इस कास्टिंग को CNC में क्लैंप किया जा रहा है और अब देखो क्या होता है। मशीन ने खुद ब खुद काम शुरू किया, बिना किसी इंसानी हाथ के। CNC की ड्रिल 15,000 RPM पर घूम रही है और एकदम सटीक जगह पर छेद बना रही है। इन्हीं छेदों में बाद में सारे पुर्जे फिट होंगे। एक बॉडी में 40 से ज्यादा अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, टैपिंग, हर ऑपरेशन के लिए अलग टूल अपने आप बदलती है यह मशीन। यह पूरा प्रोसेस एक बॉडी के लिए 45 मिनट लेता है और इस फैक्ट्री में एक साथ 50 CNC मशीन चलती हैं। सोचो कितना प्रोडक्शन हो रहा है। CNC के बाद यह बॉडी जाती है ग्राइंडिंग सेक्शन में। यहां ग्राइंडिंग व्हील इसकी सतह को मिरर फिनिश देती है, इतनी चिकनी कि उसमें चेहरा दिखे। यार देखो, यह ग्राइंडिंग व्हील, ये 1 मिनट में 3000 चक्कर लगाती है और इतनी ही तेजी से धातु की ऊपरी परत को बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। मशीन की बॉडी अब तैयार है। देखो, यह चमकदार कास्ट आयरन बॉडी कितनी सटीक और साफ है।
लेकिन अभी इसे पेंट और पुर्जे चाहिए। यात्रा जारी है। दोस्तों अब देखते हैं मेन पार्ट्स कैसे बनते हैं। पहला और सबसे जरूरी है नीडल बार। यही वो हिस्सा है जो सुई को ऊपर नीचे करता है। नीडल बार बनती है हाई कार्बन स्टील से, क्योंकि इसे रोजाना लाखों बार ऊपर नीचे होना होता है। यह स्टील इतनी मजबूत है कि 10 साल बाद भी टूटती नहीं। अब देखो बॉबिन केस। यह वो छोटी सी चीज है जिसमें नीचे की धागा होती है। इसे बनाने के लिए स्टैंपिंग प्रेस इस्तेमाल होती है। स्टैंपिंग प्रेस 1 मिनट में 120 बॉबिन केसेस बनाती है। धमाका। स्टील की शीट एक तरफ से जाती है और दूसरी तरफ से निकलती है परफेक्ट शेप। यार फीड डॉग देखा है? यह वो दांतेदार पट्टी है जो कपड़े को आगे खींचती है। इसे भी प्रिसिजन मिलिंग से बनाया जाता है। हर दांत बिल्कुल सटीक। अब देखते हैं प्रेशर फुट। यह कपड़े को दबाकर रखती है ताकि सुई सही जगह पर लगे। इसे जिंक डाई कास्टिंग से बनाया जाता है। दोस्तों सबसे जरूरी पुर्जा है मेन शाफ्ट। यह पूरी मशीन का दिल है। इसी के घूमने से सारे पुर्जे चलते हैं। इसे ग्राउंड स्टील से बनाया जाता है। मेन शाफ्ट की स्ट्रेटनेस 0.005 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह बाल की मोटाई का 1/10वां हिस्सा है। इतनी सटीकता चाहिए इस पुर्जे में। अब देखते हैं मोटर कैसे बनता है। पहले स्टेटर कॉइल बनाई जाती है। कॉपर वायर को आयरन कोर के ऊपर हजारों बार लपेटा जाता है। एक कॉइल में 2 किलोमीटर वायर होती है। यार यह वाइंडिंग मशीन एक कॉइल को 15 मिनट में पूरा लपेट देती है। और यह सब इतना परफेक्ट होता है कि हर कॉइल बिल्कुल एक जैसी बनती है। प्लास्टिक पार्ट्स के लिए देखो ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। प्लास्टिक के दाने अंदर जाते हैं, 230 डिग्री पर पिघलते हैं, मोल्ड में जाते हैं और बाहर निकलती है परफेक्ट कवर। एक मोल्ड साइकिल मात्र 30 सेकंड का होता है, यानी एक मशीन 1 घंटे में 120 कवर्स बना सकती है। कमाल की स्पीड है ना। सारे पार्ट्स अब बनकर तैयार हैं। देखो यह ट्रे में सजे हुए पुर्जे, नीडल बार, शाफ्ट, बॉबिन, प्रेशर फुट, कवर। अब यह सब मिलेंगे असेंबली में। दोस्तों यह है फाइनल असेंबली सेक्शन। यहाँ वो जादू होता है जब अलग अलग पुर्जे मिलकर बनते हैं एक पूरी सिलाई मशीन। देखो यहाँ की असेंबली लाइन। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग में बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है और पेंट को पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, इसीलिए पेंट बिल्कुल बराबर लगती है। पेंट के बाद बॉडी जाती है ओवन में 160 डिग्री पर 20 मिनट। यह बेकिंग पेंट को क्योर करती है और इसे इतना मजबूत बनाती है कि 20 साल तक नहीं उखड़ती। अब असेंबली शुरू। देखो पहले काम में मेन शाफ्ट को बॉडी में इंस्टॉल किया जाता है। यह शाफ्ट बिल्कुल स्मूथ घूमनी चाहिए। इसके लिए प्रिसीजन बेयरिंग्स लगती हैं। यार देखो ये टॉर्क रेंच। हर बोल्ट को एक स्पेसिफिक टॉर्क पर कसा जाता है। अगर ज्यादा कस दिया तो पार्ट टूटेगा, कम तो ढीला होगा। दोनों गलत हैं। अब नीडल बार असेंबली होती है। इसे बॉडी के स्लाइडर में डाला जाता है और क्रैंक से जोड़ा जाता है। यही मैकेनिज्म सुई को ऊपर नीचे चलाता है। बॉबिन हुक मैकेनिज्म यह सबसे जटिल हिस्सा है। यही अपर और लोअर थ्रेड को एक दूसरे से लॉक करती है। इसी से स्टिच बनती है। देखो कितनी सटीकता चाहिए। दोस्तों मोटर अब बॉडी में माउंट होता है। कॉपर कॉइल वाला वही मोटर जो 1200 आरपीएम पर मशीन चलाएगा। इसे 4 बोल्ट से सिक्योर किया जाता है। अब लगती है प्लास्टिक कवर। देखो ये क्लिक लॉक सिस्टम से बॉडी पर बैठती है। सही जगह पर जाते ही क्लिक की आवाज आती है और कवर सेट हो जाती है। यार आखिरी असेंबली स्टेप में स्विंग मशीन का नीडल, थ्रेड गाइड, प्रेशर फुट और बॉबिन केस लगाया जाता है। और देखो मशीन दिखने लगी। दोस्तों असेंबली के बाद हर मशीन जाती है क्वालिटी कंट्रोल लैब में। यहाँ एक्सपर्ट्स हर मशीन को 25 से ज्यादा टेस्ट से गुजारते हैं। कोई भी कमजोर मशीन पास नहीं होती। पहला टेस्ट है रन टेस्ट। मशीन को 30 मिनट तक बिना रुके चलाया जाता है। इसमें देखते हैं कि आवाज आ रही है या नहीं, हीट बन रही है या नहीं। अब स्टिच क्वालिटी टेस्ट। अलग अलग कपड़ों पर सिलाई की जाती है। कॉटन, डेनिम, सिल्क। हर मटेरियल पर स्टिच बराबर और टाइट होनी चाहिए। नॉइस टेस्ट में भी चेक होता है। एक अच्छी सिलाई मशीन की आवाज 65 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉइज मीटर से यह मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी टेस्ट यह बहुत जरूरी है। मशीन की बॉडी को एक 500 वोल्ट हाई वोल्टेज से टेस्ट किया जाता है। अगर कोई लीकेज है तो मशीन रिजेक्ट होती है। टेंशन मत लो दोस्तों, आज तक इस फैक्ट्री में बनी हर मशीन 99.7% पास रेट रखती है। सिर्फ 0.3% को दोबारा रिपेयर करके टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी पक्की है। दोस्तों क्वालिटी पास होने के बाद मशीन जाती है पैकेजिंग सेक्शन में। यहाँ पहले एक्सेसरीज का सेट तैयार होता है। नीडल, बॉबिन्स, स्क्रू ड्राइवर, फुट सेट। मशीन को पहले फोम में लपेटा जाता है, फिर बबल रैप में, फिर कार्डबोर्ड बॉक्स में। यह 3 लेयर प्रोटेक्शन इसलिए है ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई नुकसान ना हो।
बॉक्स पर बारकोड लगाया जाता है जिसमें मशीन का सीरियल नंबर, प्रोडक्शन डेट और मॉडल सब इनकोड है। इससे हर मशीन को ट्रैक किया जा सकता है दुनिया में कहीं भी। देखो यह वेयरहाउस, यहाँ हजारों पैक्ड बॉक्सेस रखी हुई हैं ऑटोमेटिक रैकिंग सिस्टम पर, और हर बॉक्स का डेटा कंप्यूटर में है। एक क्लिक पर पूरी जानकारी। यार इस फैक्ट्री से मशीनें जाती हैं 50 से ज्यादा देशों में, इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप। एक मशीन का सफर यहां से शुरू होकर किसी के घर में जाकर खत्म होता है। देखो ये लोडिंग डॉक, बड़े बड़े ट्रक्स खड़े हैं, फॉकलिफ्ट्स बॉक्सेस को ट्रक में लोड कर रहे हैं। एक ट्रक में 200 मशीनें जाती हैं, रोज 25 ट्रक्स यहां से निकलते हैं। ये बॉक्सेस समुद्री जहाजों से, हवाई जहाजों से और ट्रकों से दुनिया के कोने कोने में पहुंचती हैं। किसी दर्जी की दुकान में, किसी घर में, किसी कपड़ा कारखाने में। तो याद है वो पहला सीन, सुई और धागा? अब देखो यही सिलाई मशीन किसी के घर में खुल रही है, बॉक्स खुल रहा है और अंदर है वही मशीन जो हमने बनते देखी। कास्ट आयरन फाउंड्री से शुरू हुई यह यात्रा, सीएनसी मशीन्स, ग्राइंडिंग, पेंटिंग, असेंबली और आखिरकार यह मशीन एक कपड़ा सिलने के लिए तैयार है। यार अगली बार जब कोई कपड़ा सिलते देखो, एक पल रुको और सोचो, इस मशीन के पीछे कितने लोगों का मेहनत है, कितनी प्रिसीजन है, कितनी टेक्नोलॉजी है। 100 प्लस पुर्जे, 48 घंटे की मैन्युफैक्चरिंग, 25 प्लस क्वालिटी टेस्ट, 50 देशों में एक्सपोर्ट। यही है एक सिलाई मशीन की असली कहानी और हमने आज इसे पूरा देखा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो और ऐसी ही मजेदार फैक्ट्री स्टोरीज के लिए फैक्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में और भी जबरदस्त फैक्ट्री दिखाऊंगा।